से डरना होगा। मुझे और आपको अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर लाना होगा। खास तौर से नौजवानों, उम्मत का हर शोबा कमजोर होता जा रहा है। उम्मत हर मैदान में कमजोर होती जा रही है। अगर इस उम्मत की कमजोरी को न संभाला गया तो याद रखना ये उम्मत जलील और रुस्वा हो जाएगी। ये उम्मत दूसरों की गुलाम बन जाएगी। आज हर शोबे में, आज हर जगह पर नौजवानों की जरूरत है। जरा देखो, कहीं पर भी ये उम्मत मजबूत नजर नहीं आती। अगर हम समाजी एतबार से देखें, उम्मत कमजोर है। अगर माशी एतबार से देखें, उम्मत कमजोर है। अगर इक्तिसादी एतबार से देखें तो उम्मत कमजोर है। और अगर सियासी एतबार से देखें तो ये उम्मत बड़ी कमजोर हो चुकी है। सियासत में कोई मजबूती इस उम्मत की नहीं है। लिहाजा हर शोबे में इस उम्मत के नौजवानों की जरूरत है कि उम्मत के नौजवान आए और इस कमजोर उम्मत को आकर के संभालें और संभाल करके इस उम्मत को ऐसे ही मजबूत करें। वो मजबूत कैसे होगी? जब उम्मत के नौजवानों के दिलों में अल्लाह का डर और खौफ आएगा। जब उम्मत का नौजवान मस्जिदों का पाबंद हो जाएगा। जब उम्मत का नौजवान तन्हाई में अल्लाह के सामने डरने लगेगा, तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रोने लगेगा। अगर अल्लाह से डरने वाला हो जाए फिर जमाना कैसा होगा? फिर जमाना वो होगा जो सहाबा इकराम के वक्त था कि अगर सहाबा इकराम, अरे तुम इंसानों की बात करते हो, अरे अगर ये सहाबा का काफिला अगर जानवरों के किसी जंगल के अंदर भी चला गया तो इन्होंने आवाज लगाई। क्या आपको मालूम नहीं कि हजरत उकबा इब्ने आमिर हैं जो अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचे हैं। अफ्रीका के जंगलों में जाकर इनके साथ सहाबा की जमात है, इनके साथ अल्लाह से डरने वालों की जमात है। हजरत उकबा इब्ने आमिर अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं। हाँ, वहां इनको अंधेरी हो जाती है। ऐलान करते हैं, हे अफ्रीका के जंगलों के जानवरों, आज अल्लाह के रसूल के दीवानों को इस जंगल की जरूरत पड़ी है। लिहाजा अगर खैरियत चाहते हो तो इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो। यहाँ अल्लाह के नबी के सहाबा रहने आए हैं, अल्लाह के नबी के दीवाने आए हैं, अल्लाह से डरने वाले, हाँ उसके नेक बंदे आए हैं। लिहाजा है अफ्रीका के जंगल के जानवरों, जितना जल्द हो सके इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो। हाँ, किताबों में लिखा गया कि जंगल के जानवर ऐसे जा रहे थे जैसे पाते कौम को देखकर मफ्तून निकला करते हैं। बड़े बड़े शेर और चीते अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने सीनों से लगाकर हाँ उस जंगल को खाली कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से डरने वाले आ गए थे। मेरे भाई, वो दिन अब भी दूर नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मैं और आप अल्लाह से डरने वाले हों। मेरी और आपकी रात की तन्हाइयां अल्लाह से डरने वाली हो। मैं और आप रातों को अपने रब को मनाने वाले हो। और याद रखना, कभी कभी दिल के अंदर ये ख्याल आता है, कभी कभी ये बात दिल के अंदर आ जाती है, अरे हमने बड़े गुनाह किए, अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा? हमने बड़ी गलतियां की, अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा? अरे हमने नशे की हालत में अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह कैसे माफ करेगा? हमने कत्ल गारत गिरी में अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह कैसे माफ करेगा? हाँ, हमने 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 गलत दोस्तियों के चक्कर में अपनी जिंदगी को गुजारा, हमें अल्लाह कैसे माफ करेगा? हमने जुए और सट्टे की दुनिया में अपने आप को लगाया, अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा? ना नौजवान, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह, अगर तू 70 दफा भी गलती करके अल्लाह से माफी मांगेगा, मेरा अल्लाह तुझे माफ करने के लिए तैयार है। अरे वो तो 70-80 साल का बूढ़ा काफिर अगर पूरी जिंदगी कुफ्र कर जाए और उसको बुढ़ापा आ जाए, उसकी हड्डियां जवाब दे जाएं और उसके चलना फिरना बस की न रहे, गुनाहों की उसके अंदर ताकत भी न रहे, और वो फिर आखिरी उम्र में अपने अल्लाह के सामने हाजिर होकर ये कहे, अल्लाह मेरी तौबा, तो मेरा अल्लाह ताने नहीं देता बल्कि कहता है, हे मेरे बंदे, तू 80 साल से कहां था? मैं तेरा रोजाना इंतजार कर रहा था, चल तू आज आया है जब मैंने तुझे माफ कर दिया। जब मैंने तुझे क्या कर दिया? माफ कर दिया।
मेरा अल्लाह मुझे और आपको माफ करने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है। क्या आपने उलमा से नहीं सुना? क्या आपने उलमा से नहीं सुना? एक गुफ्तगू करने चला हूं, आपने एक नाम सुना होगा कारून का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का। ये बड़ा काफिर है, हजरत मूसा को नहीं मानता, हजरत मूसा को नबी नहीं मानता, अल्लाह को नबी नहीं मानता। मैं बात करने चला अपने अल्लाह की रहमतों की, मैं बात करने चला अपनी अल्लाह की तरफ से माफी की, मैं बात करने चला अल्लाह की गफूर रहीम की, मैं बात करने चला कि मेरा अल्लाह हर वक्त मुझे और आपको और मुझसे बड़े बड़े गुनाहगारों को अल्लाह हर वक्त माफ करने के लिए तैयार है। आओ तुम्हें बतलाता चलो। तुमने नाम सुना कारून का, जानते हो ये कारून कौन है? इसने हजरत मूसा पर तोहमत लगाई, इसने हजरत मूसा के दामन को दागदार किया, इसने नबूवत को दागदार किया, जिना की तोहमत लगाई। मैं तफसीली गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता। हजरत मूसा पर इल्जाम लगाया। हजरत मूसा चूंकि गुस्से वाले हैं, हाँ अल्लाह से कहते हैं ए अल्लाह तेरे नबी की नबूवत को इसने दागदार किया, अब इसके साथ करना क्या है? मेरे अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ए मूसा ये जमीन तेरे ताबे है, ए मूसा ये जमीन तेरी हुक्म किताबें है, जो तू इस जमीन को हुक्म करेगा ये जमीन तेरे कहने को मानेगी, लिहाजा तू इसको हुक्म कर दे। हजरत मूसा ने हुक्म कर दिया, ए जमीन इस कारून को माल और दौलत समीत अपने अंदर समेट ले, अपने अंदर को ले जा। चुनाचे जमीन फट गई, कारून अपने माल समेत जमीन के अंदर धंसता गया, लेकिन वह हजरत मूसा से माफी मांगता है, ए मूसा मुझे माफ कर दो। एक मर्तबा माफी मांगता है, 100 मर्तबा माफी मांगता है, 1000 मर्तबा माफी मांगता है, लेकिन हजरत मूसा और गुस्सा हो जाते हैं और उसको धंसने का हुक्म देते हैं। चुनाचे जब कारून माफी मांग रहा था, मेरे अल्लाह की दरिया रहमत जोश में आई और कहा, ए मूसा क्या तुझे मेरे कारून पर तरस नहीं आया? क्या तुझे मेरे इस बंदे पर तरस नहीं आया? कितनी मर्तबा तुझसे माफी मांग रहा था। अल्लाह फरमाता था, कसम मेरी इज्जत की, कसम मेरे जलाल की, अरे तुझसे इतनी मर्तबा माफी मांगी, अगर कारून एक मर्तबा मुझे अल्लाह मान करके माफी मांग लेता, मैं कारून को माफ कर देता। मैं कारून को क्या करता? मैं कारून को माफ कर देता। मेरे भाई वो मुझे और आपको भी माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं और आप अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ लेकर के आए, इस जिंदगी को अल्लाह के मुताबिक गुजारें, इस जिंदगी के हर हर लम्हे को अल्लाह के मुताबिक गुजारें, क्योंकि अल्लाह अपने उन बंदों को पसंद करता है जो अल्लाह के सामने तौबा करते हैं, जो अल्लाह के सामने माफ़ी मांगते हैं, जो अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं, जो अल्लाह के सामने अपने आप को शर्मिंदा करके पेश करते हैं। मेरा अल्लाह उनको माफ़ करता है, और खाली माफ़ नहीं बल्कि उनसे अपने दीन का काम भी लेता है, अपनी इस उम्मत का काम भी लेता है, अपने महबूब अपने लाडले की उम्मत का काम भी लेता है। आओ तुम्हें बतलाता चलो, एक नाम आपने सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। उलमा की मौजूदगी में एक गुफ्तगू करने चला। नौजवानी ये न समझना कि हम तो गुनाहों में डूबे हुए हैं, अल्लाह मुझे और आपको माफ नहीं करेगा। ना मेरे भाई, मेरा अल्लाह मुझे और आपको हर वक्त हर जगह पर माफ करने के लिए तैयार है। आओ सुनो नौजवानों, तुम्हारे लिए गुफ्तगू करने चला। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का। जानते हो ये कौन है? ये माँ के पेट से हजरत नहीं है, ये माँ के पेट से अल्लाह के वली नहीं है। अरे बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जवानी के आलम में शराब के आदी हैं, जवानी के आलम में शबाब के आदी हैं, जवानी के आलम में हाँ औरतों को अपने सामने नचवाते हैं। ये ऐसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। चुनाचे एक मर्तबा जवानी का आलम है, हाँ रात की अंधेरी है, बाग खिले हुए हैं, वहां पर रक्कासाएं रक्स कर रही हैं, और हजरत अब्दुल्ला हाँ अपने हाथ से साज बजा रहे हैं, गाने की चीज बजा रहे हैं, शराब की महफिल चल रही है। चुनाचे वो रात की अंधेरी हो गई, औरतें अपने घरों को चल गई, शराब खत्म हो गई। अब्दुल्ला अपना सर साज पर रख करके सो जाते हैं। जैसे ही उनकी आंख लगी है, आवाज आई, अलम यअनि लिल्लज़ीन आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या आवाज आई?
अल्लाह की तरफ से आवाज आई। जब कहने वाला कहता है किसी परिंदे ने आवाज लगाई, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के पास वो वक्त नहीं आया कि उनके कुलूब अल्लाह के जिक्र से डर जाएं, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं। चुनाचे ये आवाज जैसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कानों के अंदर पड़ी है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कानों में जब ये आयत गूंजती हुई आई है, हाँ उनकी आंखें खुली हैं, उन्होंने शराब की बोतलों को फेंक दिया, उस साज को तोड़ डाला और जाकर के मस्जिद के अंदर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। अल्लाह अल्लाह, क्या ये आवाज मेरे लिए थी? अल्लाह, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? अल्लाह, मैं इतना बड़ा शराबी, अल्लाह मैं इतना बड़ा औरतों से दोस्ती करने वाला, अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनाहगार, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? मेरे अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अब्दुल्ला, हम खाली तुझे माफ नहीं बल्कि अपने दोस्तों का इमाम भी बना देंगे। हम खाली तुझे माफ नहीं करेंगे बल्कि तेरी माफी को कबूल करके हम अपने वलियों का तुझे इमाम बनाएंगे, हम अपने वलियों का तुझे दोस्त और उनका इमाम बनाएंगे। चुनाचे भाई अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। अब जरा सुनते चले जाएं अल्लाह ने उनसे कितना काम लिया। अब जरा सुनते चले जाएं, उलमा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में ये बात कहने लगा। जब अल्लाह किसी से अपना काम लेने पर आता है, अपनी दीन और दुनिया का काम लेने पर आता है, तो मेरा अल्लाह फिर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसों को अल्लाह तौबा की तौफीक देता है। जब हजरत अब्दुल्ला ने माफी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया, अल्लाह ने उनकी माफी को कबूल किया, चुनाचे वो सजदे से सर उठाकर अपने घर पर आए, अपने वालिद साहब से कहा, वालिद साहब मुझसे वो काम कुछ ले लीजिए। चुनाचे वालिद साहब घर के अंदर जाते हैं और 40,000 दिरहम लेकर के बाहर आते हैं और कहते हैं, अब्दुल्ला लो इन्हें 40,000 दिरहम को लेकर के चले जाओ और जाकर के कोई तिजारत करना, कोई नफा कमा करके लाना, ताकि हम भी नफे में हो जाएं, हमारा घर भी नफे में हो जाए। हजरत अब्दुल्ला उन 40,000 दिरहम को लेकर मालूम करते हैं, हाँ कोई तिजारत नहीं करते बल्कि मालूम करते हैं कि दीन इस्लाम की पढ़ाई किन किन मुल्कों के अंदर है। चुनाचे रावी बयान करने वाला बयान करता है कि अब्दुल्ला उन 400 दिरहमों को लेकर, हाँ 400 मुल्कों के अंदर 40,000 दिरहमों को लेकर 400 मुल्कों के अंदर तकरीबन जाते हैं या 40 मुल्कों के अंदर जाते हैं। वहां जाकर कुछ और काम नहीं बल्कि सिर्फ दीन इस्लाम को हासिल करते हैं, कुरान की तालीम को हासिल करते हैं, अहादीस की तालीम को हासिल करते हैं। यहां तक कि पैसा खत्म हो गया, अब तालीम मुकम्मल नहीं हुई, अपने वालिद साहब के पास आते हैं, वालिद साहब मालूम करते हैं, अब्दुल्ला क्या हुआ उन 40,000 दिरहमों का, क्या करके आए हो? तो अब्दुल्ला कहते हैं, वालिद साहब मैंने दुनिया की कोई तिजारत नहीं की, मैं तो दीन इस्लाम को उन पैसों के बदले सीख करके आया हूं। क्या करके आया हूं? दीन इस्लाम को सीख करके आया हूं। वालिद साहब खुश हो गए कि मेरा गुनाहगार बेटा अल्लाह इतना ऊंचा काम इससे ले सकता है। फौरन घर के अंदर गए, अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिया, हे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को गुनाहों की जिंदगी से निकाल कर इल्म दीन की जिंदगी में दाखिल कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। इतना शुक्रिया अदा किया कि 20,000 दिरहम लेकर के और आए और ला करके हजरत अब्दुल्ला के हाथों में दे दिए। ओ बेटे जाओ, जो तुम्हारी तालीम मुकम्मल न हुई उस तालीम को मुकम्मल करके आओ। चुनाचे फिर हजरत अब्दुल्ला उस तालीम को सीख करके आए। फिर कितने बड़े आलिम बने। जो अभी शराब का आदी है कितना बड़ा आलिम बना, जो अभी गुनाहों में डूबा हुआ है कितना बड़ा आलिम बना, जो अभी शबाब का आदी है वो कितना बड़ा आलिम बना। आओ सरो मालूम करो उलमा से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कितने बड़े आलिम बने हैं। आओ तुम्हें बतलाता चलो कितने बड़े आलिम। हारून रशीद का जमाना है, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है। हारून रशीद को किसी शौर की आवाज आई है, मालूम
मालूम किया कि जाओ, किसी ने शायद हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है, हमारे महल पर हमला कर दिया है। उनकी बेटी, उनकी बीवी जाती है, लेकिन जाकर के देखती है कोई हमला करने वाला नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे हैं, अपने मिलने वालों के साथ गुजर रहे हैं, अपने शागिर्दों के साथ गुजर रहे हैं। हाँ, और वो जो शोर की आवाज आई थी, अब्दुल्ला को छींक आई, जिसके जवाब में सबने यरहमुकल्लाह कहा था। फिर उनकी बीवी आई थी और आकर के कहा, हारून तुम बादशाह हो, तुम बादशाह हो, तुम लोगों की जानों पर हुकूमत करते हो, लेकिन ये अल्लाह वाले जो अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह के सामने आंसू बहा लेते हैं, वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। वो कहां हुकूमत करते हैं? लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। जो अल्लाह के सामने तौबा कर लेते हैं, जो अल्लाह के सामने आंसू बहा देते हैं, जो अल्लाह के सामने डरते हैं, वो अल्लाह के बंदों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। अब जरा मालूम करो कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कितने बड़े आलिम बन गए। अभी तो गुनाहगार थे, लेकिन जब अल्लाह के सामने आंसू बहाया, अल्लाह ने उनके आंसुओं को कबूल किया, कितने बड़े आलिम बने। हाँ, बयान करने वाला बयान करता है, लोगों ने कहा अब्दुल्ला हमें तुम हदीस का सबक सुनाइए, हमारे सामने हदीस का सबक पढ़िए। चुनाचे जब अब्दुल्ला हदीस का सबक पढ़ते थे, हदीस सुनाते थे, तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक मजमा नजर आता था। यहां तक कि उस वक्त माइक का इंतजाम नहीं, हाँ बीच में से कोई खड़ा होकर अब्दुल्ला के सबक को सुनाता था, फिर उससे पीछे कोई और खड़ा होकर के सबक सुनाता, फिर उससे पीछे खड़ा होकर कोई और सबक सुनाता। बयान करने वाले ने बयान किया कि इस तरह ऊंची आवाज में सबक सुनाने वालों की तादाद एक या दो नहीं, बल्कि 1200 की तादाद होती थी। कितनों की तादाद होती थी? 1200 की तादाद होती थी। अब्दुल्ला तुम्हारे सबक को नोट करने वाले कितने लोग हैं जो तुम्हारे सबक को लिख रहे हैं? जरा रोशनाई की गिनती की जाए। जब रोशनाई और कलम को गिना गया तो एक या दो नहीं, बल्कि 50,000 लोग ऐसे होते थे जो हजरत के सबक को लिखा करते थे, जो हजरत के सबक को नोट किया करते थे। मेरे भाई, ये गुफ्तगू क्यों करने चला? ये गुफ्तगू इसलिए करने चला, कभी कभी दिल के अंदर ये बात आ जाती है, अरे अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा, हमने बड़े गुनाह किए हैं। ना मेरे भाई, ये शैतानी धोखा है। ना मेरे भाई, ये मुझे और आपको शैतान बहकाता है। वरना अगर मरने से भी पहले अगर कोई अल्लाह से तौबा कर ले, मेरा अल्लाह उसकी भी तौबा को माफ करता है, उसकी भी तौबा को कबूल करता है। फिर नौजवान, तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह मुझे और आपको माफ नहीं करेगा? आओ तुम्हें लेकर के चलो। अरे कुरान तो यहां तक कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अरे अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। जिससे अगर गुनाह हो जाए, अगर वो अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह उसको पसंद करता है, अल्लाह उसको अपना दोस्त बनाता है। ये मैंने और आपने कैसे सोच लिया कि अल्लाह मुझे और आपको माफ नहीं करेगा? आओ तुम्हें लेकर के चलो। अल्लाह के नबी का जमाना है, मेरे और आपके आका का जमाना है। हजरत उमर फरमाते हैं, मैं गली के अंदर से गुजर रहा हूं, मैंने एक नौजवान को देखा कि वो बड़ा ज़ारो कतार रो रहा है। मैंने एक नौजवान को देखा वो रास्ते में रो रहा है और बड़ा ज़ारो कतार रो रहा है। हजरत उमर कहते हैं, मैं उस नौजवान के पास गया, मैं उस नौजवान के पास पहुंचा और मैंने जाकर के नौजवान से कहा, नौजवान अरे तेरे रोने की वजह क्या है? अरे तू रो क्यों रहा है? कहा उमर चले जाओ, मुझे रोने दिया जाए, मुझे रोने दिया जाए। आखिर तेरे रोने की वजह क्या है? कहा मैं गुनाह कर बैठा हूं। कहा गुनाह क्या किया? कहा कि नहीं बताऊंगा, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये कह करके रोता रहा, रोता रहा। हजरत उमर कहते हैं कि मैं उस नौजवान के पास से गुजर आया, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचा और जाकर के अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत का एक नौजवान रास्ते के अंदर रो रहा है और बड़ा ज़ारो कतार रो रहा है। ए अल्लाह के नबी, मैंने उससे मालूम किया लेकिन कुछ नहीं बताता, सिर्फ रो रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, उस नौजवान को मेरे पास लेकर के आओ, उस नौजवान को मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह के नबी की आवाज सुनकर हजरत उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे हैं।
उस नौजवान को कहा, ए नौजवान चल मुझसे मत बता, लेकिन आका मदनी तुझे बुला रहे हैं, मेरे और आपके आका तुझे याद कर रहे हैं। चुनाचे नौजवान कुछ अपने दिल में सुकून समझते हुए हजरत उमर की तरफ उनके साथ चल दिया और अल्लाह के नबी के हुजरे मुबारक में आया। यहां तक के वो ज़ारो कतार रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, है नौजवान क्यों रो रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हो गया है। क्या गुनाह हुआ? लेकिन उससे पहले मेरे आका हजरत उमर को कह गए थे, ए उमर तुम यहां से चले जाओ, मेरे और मेरे उम्मती के बीच में ना आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे उम्मती का गुनाह किसी पर खुल जाए, मेरे उम्मती के गुनाह का किसी को पता चल जाए, लिहाजा उमर तुम यहां से चले जाओ। आज मैं और आप कैसे हो गए? अगर अपने भाई के गुनाह का मालूम हो जाए तो जब तक पूरे गांव में ऐलान न कर दे मुझे और आपको सुकून नहीं मिलता। मैं और आप अपने भाइयों के गुनाहों को नहीं छुपाते, उनकी गलतियों को नहीं छुपाते। हालांकि मेरा और आपका अल्लाह, मेरा और आपका नबी इरशाद फरमाता है, जो इस दुनिया में किसी के गुनाहों पर पर्दा रखेगा, अल्लाह कल कयामत में उसके गुनाहों को छुपा लेगा।